Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. My name is Kusum Jaiswal, and from today onwards we are going to start a series of class 10th CG board science subject. So I am going to teach first chapter which is known as evolution of class 10th, and this chapter is more important as every chapter is important in a way. एंड सो आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में, जो कि पहला चैप्टर है। और इसमें से सिर्फ 2 ही सवाल आते हैं बोर्ड में। एक है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बारे में और डार्विन की थ्योरी के बारे में। और बोर्ड में इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर 2 क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी भले आए चाहे ना आए, लेकिन हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने नोट्स बनाए हैं, आप इस नोट्स को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है उसके डेफिनेशन के साथ। इवोल्यूशन का मैंने डेफिनेशन दिया है, तो इवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन किसको कहेंगे? एकदम धीरे धीरे चेंजेस होता है या डेवलपमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी लिविंग थिंग्स में, एक लंबे समय तक होता है। मतलब ये कुछ समय की बात नहीं है, ये बहुत टाइम लगता है चेंजेस आने में किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी लिविंग थिंग्स में, उसको इवोल्यूशन कहा जाता है। इसमें मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। जैसे कि जिराफ के जो लॉन्ग नेक है, पहले बहुत शॉर्ट नेक था, लेकिन धीरे धीरे इवॉल्व होके वो लॉन्ग नेक बन गया, है ना। तो उसका वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये बुक के हैं, ये बुक के नोट्स हैं, मैंने लिखे हैं इसे। जो मुझे इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट पॉइंट लगे मैंने उसको अलग से लिखा है, तो आप भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं या आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि बुक में तो है ही, आप टिक भी कर सकते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अर्थ में बहुत सारे लाखों ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीसीज़ है। अब स्पीसीज़ किसको बोलते हैं? स्पीसीज़ का हिंदी मतलब होता है प्रजाति। अब प्रजाति या स्पीसीज़ किसको कहा जाता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम दिखते हों और वो एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग कर सकते हों, उसको स्पीसीज़ कहा जाता है। तो बहुत सारे लाखों स्पीसीज़ हैं हमारे अर्थ में, है ना। देयर आर सेवरल अदर दैट एग्जिस्ट और no more now, that is they have become extinct। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, हम उन्हें जानते भी नहीं हैं, है ना। आज तक उनकी खोज भी नहीं हो पाई है। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं या ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो चुके हैं, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, टुडे फॉसिल रिमेन्स आर एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस लॉन्ग एगो। तो हमें पता कैसे चला होगा कि पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे? तो ये सब सारी चीज़ें हमें फॉसिल्स के थ्रू पता चला कि जो फॉसिल मतलब क्या होता है कि उनके जो डेड रिमेन्स हैं वो एक जगह में ब्यूरिड हो चुके थे, है ना। उनके जो डेड रिमेन्स हैं उनसे हमको पता चला कि ऐसे ऑर्गेनिज्म तब रहे होंगे, है ना। डायनासोर को तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उनके फॉसिल्स के थ्रू हमें पता चला कि ऐसे ऑर्गेनिज्म तब रहते थे। तो फॉसिल रिमेन्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? डायनासोर, है ना। फॉसिल ऑफ डायनासोर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एट सेवरल प्लेसेस इन द नर्मदा वैली लाइक लेमटा घाट नियर जबलपुर, है ना। तो डायनासोर के जो फॉसिल रिमेन्स है वो हमको कहाँ देखने को मिला? नर्मदा वैली के पास। वो भी जगह का नाम क्या है? लेमटा घाट। कहाँ पे है ये? जबलपुर में। तो ये जगह के बारे में, इस जगह में हमको फॉसिल मिले हैं डायनासोर के। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि इस जगह में डायनासोर रहते थे। डायनासोर का ये हैबिटाट था। हैबिटाट मतलब क्या होता है? निवास, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म सुइटेबली रह पाए, उसको हैबिटाट बोलेंगे। तो मतलब इस जगह में डायनासोर रहते थे, ये पता चला। फॉसिल्स हैव हेल्प अस टू नो दैट डायनासोर्स वेर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड प्रेजेंट ऑन अर्थ फ्रॉम 2000 लाख टू 6000 लाख ईयर एगो, है ना। फॉसिल्स जो मिले हमको डायनासोर का, उससे हमको ये पता चला कि अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स रहते थे, है ना। और वो भी कब रहते थे?
2000 लाख टू 6000 लाख ईयर एगो, मतलब 2000 लाख से 600 लाख साल पहले की बात है। इस टाइम में मतलब उस टाइम में डायनासोर्स रहते थे। अब थोड़ी देर पहले ही बात किया था हमने कि जो डायनासोर है वो डिफरेंट टाइप्स के थे, मतलब उनके साइज़ में भी वेरिएशन था। कुछ डायनासोर्स 50 सेंटीमीटर से, मतलब मिनिमम उनके 50 सेंटीमीटर थे और मैक्सिमम 40 मीटर, मतलब इतने ऊंचे थे वो, है ना। और अलग अलग टाइप्स के थे, कुछ कार्निवोरस थे, कुछ हर्बीवोरस थे और कुछ बाइपेड्स थे, या सम आर क्वाड्रूपेड्स। कार्निवोरस मतलब ऐसे डायनासोर जो कि मांस खाते हो, है ना, और ऐसे डायनासोर जो कि हर्ब्स खाते हो या ग्रीन प्लांट खाते हो उसे हर्बीवोरस बोलेंगे। और बाइपेड्स किसको बोलेंगे? ऐसे डायनासोर जो कि दो लिम्स का इस्तेमाल करें चलने के लिए, उसको बाइपेड्स बोलेंगे। जैसे हम ह्यूमन बींग्स भी बाइपेड्स है ना, दो पैरों में चल पाते हैं, और दो हमारे जो 4 लिम्स है उसका हम कुछ पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे उन लोग भी वैसे यूज़ करते रहे होंगे। और सम आर क्वाड्रूपेड्स, क्वाड्रूपेड्स मतलब 4 लिम्स का यूज़ करते थे चलने के लिए। वाइल सम कुड इवन फ्लाई, और कुछ जो है उड़ भी सकते थे, ऐसे डायनासोर्स भी थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना वेर प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर। डायनासोर के टाइम में बहुत सारे फ्लोरा और फौना मिलते थे, वो भी अलग अलग प्रकार के, डाइवर्स फॉर्म के। फ्लोरा किसको वो बोलेंगे? जितने भी प्लांट हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, वो उसको फ्लोरा कहा जाता है। फौना किसको बोलेंगे? जितने भी एनिमल्स हैं वो फौना में आते हैं। तो अलग अलग प्रकार के फ्लोरा और अलग अलग प्रकार के फौना उस टाइम में हमको देखने को मिलते थे, मतलब डाइवर्सिटी अच्छी खासी थी। उसके बाद है प्लांट्स, अलग अलग प्रकार के प्लांट देखने को मिले, जैसे कि एल्गी, फर्न, मोस, साइकेट्स, जिंको। और एनिमल्स में रैट, इंसेक्ट में कॉकरोच उस टाइम में देखने को मिलते थे, ऐसा पता चला है। अब ये सब कैसे पता चला होगा? ऑब्वियस सी बात है, फॉसिल्स के थ्रू पता चला है ना। द बर्ड्स दैट वी सी नाउ आर कंसिडर्ड एज स्मॉल फॉर्म्स ऑफ डायनासोर। जो आज हम बर्ड्स देखते हैं उसको कंसिडर किया जाता है कि जो डायनासोर का ही ये इवोल्यूटेड हिस्सा है ये बर्ड्स। ऐसा बोला जाता है कि डायनासोर ही है, जो मतलब उनके ही जो अंश है वो देखने को मिलते हैं बर्ड्स में। उसके बाद डू यू नो करके उसमें दिया हुआ है बुक में कि दिस इज़ द स्पीसीज़ ऑफ जिंको, मतलब एक पिक्चर दिया हुआ है उस बुक में। तो आप लास्ट में हो सके तो मैं उस फर्स्ट पेज को मैं खुद ऐड कर दूंगी। तो उसमें ये है कि दिस इज़ अ स्पीसीज़ ऑफ जिंको ट्री सिमिलर टू दैट फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डायनासोर। मतलब ये जो जिंको का जो ट्री है, डायनासोर के टाइम में ये स्पीसीज़ को देखने को मिलता था। और दिस वाज द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ दैट कुड विथ स्टैंड द एटॉमिक बम ब्लास्ट इन हिरोशिमा। और यही एक लाइफ है, मतलब यही एक ट्री है जो कि हिरोशिमा नागासाकी में जो एटॉमिक बम गिरा था, अलग अलग जगह हिरोशिमा और नागासाकी, तो हिरोशिमा की बात हो रही है, कहाँ पे? जापान में है। किसने गिराया था बम? एटॉमिक बम अमेरिका ने गिराया था। तो वहाँ पे जब एटॉमिक बम गिरा था हिरोशिमा में, तो क्या हुआ था कि जो जिंको प्लांट है वही प्लांट जो है वो बच पाया था, सरवाइव कर पाया था, और बाकी प्लांट सरवाइव नहीं कर पाए थे। तो इसके पास इतनी एबिलिटी भी है, जिंको प्लांट के पास सर्वाइवल रेट इसके पास ज़्यादा है। तो यही बस है, फर्स्ट पेज में इतना ही रेलिवेंट चीज़ें मुझे लगा जो कि मैंने आपको समझाया पॉइंट बना के। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर इसका नोट्स बना सकते हो। अगर आप चाहोगे कि इसका मैं पीडीएफ शेयर करूं तो डेफिनेटली, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ बना के मैं शेयर भी कर दूँगी। अब नेक्स्ट जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो हैबिटाट है और उसके जो इफ़ेक्ट्स है उसको देखेंगे, और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, and if you have any doubt then do comment, and I'll try my best to solve your doubt. Thank you.